आयशा की फर्म में काम करने दो, सैलरी भी अच्छी दे रही है। तुम ऑफिस जाओगी और मैं घर बैठूंगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। 6 महीने से हमारा इदारा हर महीने 25,000 रुपए खराब दे रहा है। कल घर आऊंगा तुम्हारा। तमीजुद्दीन से तुम्हारी बीवी मिलेगी भी और उसको पता भी नहीं चलेगा। नाम है मेरा तमीजुद्दीन, 1 नंबर का घटिया और नीच आदमी, और 2 नंबर के लोगों को तो ऐसे पहचानता हूँ। इसमें मुबारक। खैर मुबारक। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये लड़की कौन है? काशिफ की दोस्त है ये। एक बात तो कंफर्म, क्या कोरोना नो कोरोना तेरी मौत तो पक्का। मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारी बीवी नीचे ही है? बीवी नहीं है, चुड़ैल है, चिमट जाएगी आपको। अबे मेरी वाली मुझे चिमटी भी है भाई। भाई है तू मेरा। गौर से देख कहाँ से लग रहा हूँ मैं तेरा भाई। शख्स लंगड़ा है और ये इसकी बीवी है। अरे ये अंदर ये बीवी है। मेरी तरफ से बाहर में जाओ। बीवी के नसीबों में तो बस पिटाई ही लिखी है। दिल टूट जाए लेकिन हड्डी ना टूटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए मैडम आपका नाश्ता। हलीम, इसकी क्या जरूरत थी? मैं उठ के बना लेती ना अपना नाश्ता। अरे जरूरत बिल्कुल थी भाई। हफ्ते के 6 दिन तुम सारे घर का काम करते, तो एक दिन तो मेरा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत की जाए। ऐसे तो हफ्ते के 6 दिन तुम भी ऑफिस जाते हो, मेरी सारी जरूरतों और आसाइशों का ख्याल रखते हो, तो फिर तुम्हें भी तो संडे का दिन ऑफ मिलना चाहिए ना। 1 मिनट, आसाइशें और इस घर में? प्लीज हो यार। आसाइशें तो तुमने कुर्बान की। सिद्दीकी एंड को के मालिक की इकलौती बेटी, ना सिर्फ मुझ मिडिल क्लास से शादी की बल्कि अपने बाप को भी नाराज की और अपनी सारी लग्जरी लाइफ पीछे छोड़ के आ गई। मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है मिस्टर अली जुबैरी, इसलिए मुझे अपने किए पे कोई रिग्रेट नहीं। थैंक यू। अब नाश्ता कीजिए, ठंडा हो। थैंक यू। और हाँ, मैं सोच रहा था कि आज लंच भी बाहर करें। बिल्कुल नहीं, कोई फजूल खर्ची नहीं होगी। और वैसे भी इस दफा हमने एसी चलाया था, कितना बिल आ गया है। खुदा का खौफ करो जोया, ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हारी शक्ल पे सूट नहीं करती, मेरी शक्ल पे कर। और पैसे हैं मेरे पास इसलिए क्या। तो सेविंग कर लो ना। और वैसे भी कोरोना चल रहा है, सारे डाइन इन बंद होंगे। मेरा दोस्त है, पुलिस को रिश्वत दे के रेस्टोरेंट चलवा रहा है और हम जा रहे हैं। नाश्ता कर रही हो कि मैं खिलाऊं? काशिफ, काशिफ, चल उठ, शाबाश, उठ उठ उठ। 2000 रुपए निकाल। गन कहाँ है? इतनी बदमाशी से कोई डाकू ही पैसे मांग सकता है? नहीं यार, वो एक्चुअली जोया जिद कर रही है लंच पे जाने के लिए, तो मेरी सैलरी नहीं आई ना इसलिए। हाँ तो घर में 2 अंडे उबाल कर खिला दो, ना लेके जाओ लंच पे, सिंपल। 2 अंडे उबाल कर खिला। यार काशिफ, तू कैसा दोस्त है यार? इतने अरसे से मेरे घर में फ्री में रह रहा है, मैंने तो अभी तुझसे किराया मांगा नहीं? बोल, कभी किराया मांगा मैंने तुझसे? यही वो जुमला है, यही वो जुमला है जो महीने में 8 से 10 दफा कहकर तुमसे 2-2 हजार रुपए बटोर लेते हो और उसके बाद जिंदगी में कभी वापस नहीं करते। मैं इससे बेहतर था
मैं किराए देके इस घर में रह लेता। यार छोड़ कराए बनाए को, 2000 की बात है, भाई को दे दे यार, इज्जत का सवाल है। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट टाइम अगर उसको लंच में लेके जाओगे ना तो कम से कम अपना वॉलेट जरूर चेक कर लेना। अच्छा फिलहाल तू अपना चेक कर। पता नहीं आखिरी 1-2 हज़ार रुपए रखे हो हाँ चलेंगे चलेंगे। अली वैसे यार बंदा कभी थैंक यू भी कह देता है। नहीं अली, और थैंक यू भी नहीं बोलूं। उस्मान भाई के वार ने उसे घायल कर दिया है, पूरी तरह से टूट चुकी है। जो रिश्ता एक नापसंदीदा बोझ की तरह है, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? अम्मी कहती बेटी जिस घर में ब्याह दी जाए। अरे यार पूरा 1 साल हो गया जोया की शादी को। अगर अली को दौलत की लालच होती ना तो अब तक डिमांड कर चुका होता। अरे तुम नहीं जानती इन मिडिल क्लासियों को, सब्र कूट कूट के भरा होता है इनमें। वो अच्छी तरह जानता है कि इधर मेरी आंख बंद हुई उसके बाद मेरा सारा कारोबार सारी दौलत उसका हो जाएगा। अच्छा मैं नहीं जानती। सिद्दीकी साहब, आपको अगर याद हो तो 2 करोड़ रुपए का प्राइज बॉन्ड निकलने से पहले आप भी मिडिल क्लास ही थे। याद नहीं है? शैम्पू की बोतल में आपने भी पानी भरकर इस्तेमाल किया है। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा कोई। हाँ तो क्या हुआ, इंसान को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। तो तुम भी एक बात मत भूला करो कि 2 करोड़ का इनाम निकलने से पहले और उसके अलावा मेरी बरसों की मेहनत भी शामिल है मेरी कामयाबी में। हाँ तो क्या फायदा ऐसी दौलत का जो बेटी की मोहब्बत पर हावी हो गई है। अरे सिद्दीकी साहब, बाप तो बेटियों पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो ठीक है, जोया उस अली को छोड़ के आ जाए, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अरे शौहर है वो उसका। मैं नहीं मानता। तो भी ठीक है, फिर मैं भी कोई ना कोई फैसला कर लेती। बाद में आप मुझसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हुई भाई? बस यही बात। अच्छा मैंने कहा था ना कोई नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर हम लोग घर पे होते तो ज्यादा मजा आता। तुमने खामखा जिद की आने। नो जोया, आई रियली वांट टू सी यू हैप्पी यार, और ये सब बातें करके मेरा मूड नहीं खराब करो प्लीज। You really want to see me happy, right? यस। तो फिर आयशा की फर्म में काम करने दो, सैलरी भी अच्छी दे रही है, मुझे खुशी होगी तुम्हारा हाथ पटाकर। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और तुम मेरा जवाब जानती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं यार जोया, बात मेरी खुददारी पर आ जाती है यार। तुम ऑफिस जाओगी और मैं घर बैठूंगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। फिर पता है तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे कि मेरी बेटी की कमाई खा रहा है, और मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारा फोन आ रहा है। किसका है? ऑफिस से। मैं 2 मिनट में आया। ओके हेलो। हाँ भाई, राशिद जुबैरी बोल रहे हो? हाँ नहीं अली जुबैरी। हाँ जी, मैं तमीजुद्दीन सीडीसी से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अंधे हो ना तुम?
6 महीने से हमारा इदारा तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए खराब दे रहा है, ऐसे ही है ना? जी जी सर, बस आपकी मेहरबानी। कल घर आऊंगा तुम्हारा। जी क्यों? अरे पैसे दे रहे हैं तो जान भी नहीं बनती, हाँ? वैसे भाई फ्रॉडियों ने बदनाम किया हुआ हमारे मुल्क को, कोई कमी नहीं है, तसल्ली करनी है। अच्छा, आप किस टाइम आएंगे? अबे तेरे से क्या अपॉइंटमेंट लेके आऊंगा? जाएगा आऊंगा बस। खुदा हाफिज। जी ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। देना आएंगे। अरे पानी मिला भाई। वाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? नहीं, वो जब से ऑफिस से कॉल आई है तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? यही कि कितनी बैकवर्ड थिंकिंग है ना यार मेरी। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं ये कैसे कह देता हूँ कि बात मेरी खुददारी पे। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशी है, राइट? है ना? वो कौन है तुम्हारी दोस्त जिसकी फर्म है? आयशा। आयशा, हाँ, तो आयशा को फोन करो और कल से उसकी फर्म ज्वाइन कर लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? मैं सोया। I really want to see you happy. You're happy ना? हाँ। So I'm happy. Enjoy. Try करो। ये क्या हो रहा है? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब ये कि मैं कल कराची जा रही हूँ अपनी बेटी के पास। बस अब मैं मजीद जोया से दूर नहीं रह सकती। यानी तुम मेरे खिलाफ जाओगी? नहीं, आपकी जिद के खिलाफ। वैसे आपकी भी टिकट करवाइए, रात भर है आपके पास फैसला करने के लिए। और हाँ, अगर मैं अकेली गई ना सिद्दीकी साहब तो वापस नहीं आऊंगी। आप रहें अपने इस आलीशान महल में और दौलत के साथ खुश। छह महीने से हमारा इदारा तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए खराब दे रहा है, ऐसे ही है ना? अबे पैसे दे रहे हैं तो जान भी नहीं बनती, हाँ? तो फिर आयशा की फर्म में काम करने दो, सैलरी भी अच्छी दे रही है। मुझे खुशी होगी तुम्हारा हाथ पटाकर। सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? यही कि कितनी बैकवर्ड थिंकिंग है ना यार मेरी। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं ये कैसे कह देता हूँ कि बात मेरी खुददारी पे। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशी है, राइट?
कल घर आऊंगा तुम्हारा। राडियो ने बदनाम किया हुआ हमारे मुल्क को, कोई कमी नहीं है, तसल्ली करनी है। मेरे जैसी 3 आ जाए इसमें। क्या नशे में स्टिच कर रहे थे आप? क्या किसी और की मेजरमेंट्स पे सी दी आपने? मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि दुनिया में इतनी बड़े साइज की औरत भी हो सकती है। आप नहीं जानते, मैंने 5 महीने की सेविंग्स करके ये कपड़ा लिया था। जी नहीं, दूसरा नहीं, इसी को ठीक करके देंगे आप मुझे, समझे? इतने बड़े साइज की औरत। जोया, जोया, अरे उठो यार, कम ऑन, गेट रेडी। उठो उठो, शाबाश शाबाश। है? अरे आयशा के ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? वो नेक्स्ट वीक जाना है, मैंने उसे बोल दिया था। क्या नेक्स्ट वीक जाओगी तुम? क्या हो गया, इतना ऊंचा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम्हें बैठे बैठे जॉब मिल रही है और तुम टाल रही हो। पता है लाखों लोग तरसते हैं जॉब के लिए, तुम्हें घर बैठे मिल रही है लेकिन फिर भी तुम टाल रही हो। इतनी नाशुक्री कैसे हो सकती हो तुम? नहीं 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 नहीं, पता है एक्चुअली मैं ही गलत सोच रहा था। तुम्हें तो आदत पड़ी हुई थी नौकरों से काम करवाने की। अब काम का प्रेशर, बॉस की डांट, ऑफिस की पॉलिटिक्स, तुम कैसे हैंडल करोगे? नहीं भाई, तुमसे ना हो पाएगा। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अब तुम सोचने में मजबूर कर रही हो। तो ठीक है, मैं अब तुम्हारी सोच को गलत साबित करके दिखाऊंगी। रियली? हाँ। शाबाश, जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। मेक मी प्राउड। शुक्र है। जोया, 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 क्या है? सैनिटाइजर और मास्क। और सुनो, गुड लक। खुदाफिज। चल भाई अली, एक्टिंग शुरू। निकले थे सबसे भरने ख्वाबों की झोली, लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली। किस्मत से खाई टक्कर, फिर आए ऐसे चक्कर, ब्लो अपना माइंड हो गया, प्यार में ब्लाइंड हो गया। आ रहा हूँ भाई, अंधा हूँ, टाइम लगता है। मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। अबे पूरे मोहल्ले के सामने रुसवा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा तुझे, राजबाज कर दूंगा तेरा। सॉरी, वो नजर नहीं आता। अबे तेरे से बात नहीं कर, अबे तेरे से कर रहा हूँ, तेरे से कर रहा हूँ। हाँ बात सुन, रिश्ते में मैं बाप हूँ अपने बच्चों का। नाम है मेरा तमीजुद्दीन, 1 नंबर का घटिया और नीच आदमी, और 2 नंबर के लोगों को तो ऐसे पहचानता हूँ मैं, ऐसे ऐसे। अबे समझा क्या तूने क्या समझा? अरे तेरे से कह रहा हूँ, क्या समझा तूने? है ये कमीज में हाथ डाल के बड़ा तू टुंडा बनेगा, माजूर बनेगा? अबे अक्कल के अंधे, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि कौन हकदार है और कौन फ्रॉड। ना 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 बच्चू, तू नहीं बचने वाला। तू जेल गया तो तू गया, अब तो बस 5 लाख रुपए जुर्माना भी होगा, कह दिया मैंने। अबे रख फोन, रख। हाँ भाई,
लैला जुबैरी, नो मेरा मतलब अली जुबैर। हाँ अली जुबैरी। शुरू करें फिर? चलो, कहाँ को चलना? आइए 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 आइए, ये आइए, बैठ के बात कर। ठंडा वगैरह लाऊं आपके लिए? तमीजुद्दीन से तुम्हारी बीवी मिलेगी भी और उसको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। आइए आइए सर, आइए इस तरफ। कुछ लाऊं आपके लिए? ठंडी चाय और गर्म पानी? अबे ठंडी चाय कौन सी होती है? घर तो ठीक ठाक है तुम्हारा। जी सर, बस माँ बाप की मेहरबानी है, घर छोड़ के चले गए, वरना मैं ठहरा अंधा खुले आसमान तेरे रोल ही जाता। और बदकिस्मती मेरी, इस घर के पर्दे दरवाजे खिड़कियां खा नहीं सकते। कुछ गिरा आपका? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। खुले आसमान तले, हाँ बेटा, रोज सुनता हूँ। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना मेरे सामने नहीं करनी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जी इतना बड़ा घर बेच के छोटा सा घर ले लो, पैसे इन्वेस्ट कर दो, ये खैरात की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, बस ये घर का ही तो आसरा है मुझे, वरना आपको तो पता है अंधे बेचारे का कौन होता है इस दुनिया में। और हालात कितने खराब है सर, कोई फ्रॉडिया मिल गया तो फिर क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? कहाँ जाऊंगा? वैसे सर, अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो खुशखबरी सुना दें मुझे। आपका इदारा मुझे, मेरा मतलब है, मेरी मदद करता रहेगा ना? ऐसी हो गई तसल्ली, बीवी को बुलाओ। जी? क्यों? क्या मतलब भाई? मालूमात हासिल करनी है? वो तो नहीं है। क्या कहा तुमने? तो फॉर्म में लिखा था शादीशुदा, लिखा था कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। जी हूँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? कजन की तरफ गई है, वो तबीयत खराब है ना उसकी, तो मालूम आता है। ठीक, चलो मैं फिर चले। कहाँ चले? इंतजार कर लेता हूँ मैं। जी नहीं, वो जी नहीं, अबे बार बार बात दोहराने का कायल नहीं हूं मैं। जब कह दिया मिल के जाऊंगा तो मिल के जाऊंगा। जी कोई कमरा है कोई आराम दे दे, जरा आराम कर लूं मैं इंतजार के साथ साथ। जी है ना, आइए इस तरफ। किस तरह? इस तरफ चलें? आइए। कहाँ से है? मुझसे कुछ कहा? नहीं जी, अगर ये जोया से मिल गया तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। अली यार, थोड़ा सा आफ्टर शेव दे दे, अजीब चिकना सा फील हो रहा है शेव के बाद। क्या फील हो रहा है? अजीब चिकना सा यार, पानी है, पता नहीं क्या है ये? क्या है? चिकना अबे क्या हो गया है? आजा। अरे बात तो सुन, तो भाई ये कर क्या रहा है? बता रहा हूं तुझे, जल्दी से ये पहन। शाबाश। मैं इसीलिए शेव करके तुम्हारे सामने कभी आया ही नहीं। यू अबे ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा है यार। अच्छा, तो फिर भाभी के कपड़े मुझे पहनाकर तुम कौन सी अपनी घटिया ख्वाहिशात मुझसे पूरी करवाना चाह रहे हो? शट अप! तुझे ये कपड़े पहनवा के तमीजुद्दीन से मुझे अपनी बीवी? तमीजुद्दीन कौन है?
वो है ना सीडीसी वेलफेयर वाला बंदा। ये सीडीसी तो वो फलाही इदारा नहीं? हाँ, सवाल मैं यहां पूछता हूँ, जवाब तुम वहां पर जाके देती हो। एक और सवाल पूछे तो घर से बाहर निकल जाओगे। भाई, वो नुमाइंदा तुमसे मिलने क्यों आ रहा है? मुझे तुम्हारी बीवी बनकर क्यों उससे मिलना है? बोलो भाई, बोलो। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से उनके इंदारे से अंधा बन के खिरात ले रहा था, 25,000 रुपए महीना। क्या? हाँ। तू खैरात? हाँ, क्यों? 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 मास्टर्स में पहली पोजीशन के बावजूद साल हो गया था नौकरी के लिए धक्के खाते हुए। रोज इस उम्मीद पर घर से निकलता था कि आज मुझे मेरी सालों की मेहनत का फल और मेरा हक जरूर मिलेगा, कि आज खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। लेकिन हर रोज नौकरी हासिल करने के बजाय मैं उम्मीद खो देता था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरिट पर हर जॉब का हकदार था मैं। हर इंटरव्यू पर आने वाले हर एक कैंडिडेट से ज्यादा हकदार। लेकिन कोई कोटा सिस्टम के तले मुझे कुचल देता था। कहीं किसी की सिफारिश के वजन तले दब जाता था मैं। और कहीं कोई रिश्वत देके मेरे हक हलाल की कमाई मुझसे छीन लेता था। फिर समझ में आया कि मेरे पास थी तो सिर्फ मेरी काबिलियत, जिसकी जरूरत किसी को नहीं थी। नफरत होने लगी थी मुझे खुद से, और ये नफरत उस वक्त और भी बढ़ जाती थी जब जोया को देखता था। जो बगैर कुछ कहे, बगैर कोई शिकायत किए मेरा साथ दे रही थी। वो जो लड़की आई थी अपने माँ बाप से सिर्फ मेरे लिए, और मेरे पास उसे देने के लिए 3 वक्त का खाना भी नहीं था यार। और उस दिन भी जॉब ना मिलने पर गुस्से, नफरत और मायूसी में इस कदर डूब चुका था मैं।
सर ये एड्रेस तो बता दे। कि फैसला कर लिया, आज अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर मेरी नजर एक बैनर पे पड़ी। हक मांग मांग कर थक गया था मैं, अब हक छीनने की बारी थी। जोया को बोला कि नौकरी मिल गई, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 6 महीने से रोज ऑफिस का कह के जाता था और पूरा दिन पार्क में गुजार के वापस आ जाता था। वजीफे के पैसे जब मिलते थे तो तनख्वाह कह के जोया के हाथ में दे देते थे, लेकिन आज तमीजुद्दीन इंक्वायरी करने आ गया और बीवी से मिलना चाहता है। मुझे मेरी मट्टी पलीद होती नजर आ रही। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? काशिफ, तमीजुद्दीन से तुम्हारी बीवी मिलेगी भी और इसको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, नो, नो। लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली, किस्मत से खाई टक्कर फिर आए ऐसे चक्कर, ब्लो अपना माइंड हो गया। यार काशिफ, तू सब संभाल लेगा ना यार? क्या बात कह रहे, बेफिक्र हो जा, प्लेयर आदमी तेरे सामने बैठा हुआ भाई। पकड़े तो नहीं जाएंगे? नहीं पकड़े जाएंगे, क्या हो गया? कम ऑन, तू बैठ, मैं तमीजुद्दीन को बुला के लाता हूं। एक काम कर, सिगरेट भी जला ले। तूने तमीजुद्दीन को ये कहा है कि तेरी बीवी सिगरेट पीती है? मेरी बीवी इस तरह लड़कों की तरह बैठती भी नहीं है। सही तरह बैठ। अली, अरे सोया, ये कौन है? ये वो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये लड़की कौन है? ये वो काशिफ की दोस्त है। बहन, मैंने आपसे कहा ना कि काशिफ ऊपर होता है। आप जाइए जाइए। डार्लिंग, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई? हो गई मीटिंग। आयशा ने भी यही कहा कि नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करना। बड़ी कामचोर है वहां में। खामखा सुबह उठा के भेज दिया। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँ। अरे नहीं, तुम कमरे में नहीं जा सकती। क्यों? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, पता नहीं, एक कप चाय बना दो प्लीज। हाँ बना देती हूँ, चेंज करने दो। अरे हद है यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम्हें चेंज करने की पड़ी है? मैं खुद ही बना लेता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना तप रहे हो? बनाती हूँ। हाँ। अबे घर में घुस के मारूंगा। 5,34,515 रुपए निकलते तेरी तरफ। हकदारों का पैसा निकलवा के पहुंचाऊंगा तक। डरता नहीं हूं मैं किसी से, किसी से नहीं डरता मैं। अच्छा बात कर। बदतमीज भाई, उठिए, बीवी आ गई। बीवी? अबे मेरी बीवी कहां से आ गई? मैं तो आपकी बीवी नहीं, मेरी बीवी आ गई है। आइए। अबे तो ऐसे भौंको ना। नहीं नहीं, तुम अंधे आदमी हो, तुम ना भौंको, तुम खाली बको। अरे पान निकाल लो। जान निकाल दी तूने। किधर जाना है भाई? आइए, एक मिनट। आइए मेरे पीछे आइए। आइए आइए ना सर।
ले आए फिर कहाँ पर, किस्मत हमें कहाँ से। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। बुलाओ बीवी, कहाँ है? जी सर, ऊपर वाले पोर्शन। बुलाओ सर। नीचे नहीं आएगी सर। क्यों? वो आज उसके ऊपर रहने का दिन। मैं क्या बकवास कर रहे हो? जी सर, वो अब उसका मी टाइम चल रहा है। एक दिन वो ऊपर रहती है, एक दिन मैं ऊपर रहता हूँ, तो इस तरह से ना हमारी शादी खुशगवार रहती है। हमें तो ना दी कभी किसी ने स्पेस। मेरा मतलब वी टाइम कब होता है, साथ कब रहते हो? संडे को सर, संडे के संडे साथ रहते। आप आइए ना मेरे साथ, मैं बताता हूँ, आइए। अली, अली दरवाजा खोलो। अली, अली। आइए, मैं आपको ऊपर का रास्ता दिखाऊं। अरे आवाज कैसी? कौन सी आवाज सर? मैं तो अंधा हूँ। तू अंधा नहीं तो अक्ल का भी अंधा है। कानों से सुनते हैं, आंखों से देख। क्या? जी 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 जी। मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारी बीवी नीचे ही है? नहीं सर, बीवी नहीं है, चुड़ैल है, चिमट जाएगी आपको। मेरी बारी मुझे चिमटी हुई है पहले ही। नहीं सर, असली की चुड़ैल है, कभी कभी आती है, कभी कभी चली जाती है, और सर अब अनजान शख्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो करना क्या है? आप जाइए ऊपर, आप जाए ऊपर, मैं निपटता हूँ। जाए जाए जाए, शाबाश, जाए। तुमने कुंडी क्यों लगाई बाहर से? मैंने तो नहीं लगाई। तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कौन है? पता नहीं, मैं तो अंधा हूं ना। क्या? नहीं कुछ नहीं। वो चाय बन गई? ये तुम चश्मे और ये स्टिक पकड़ के क्यों घूम रहे हो? ये मैं अब अंधे बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या? क्यों? भाई, अंधे बनने की प्रैक्टिस कर रहा था ना। जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा पहले से प्रैक्टिस की जाए, है ना? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, दिमाग तो बिल्कुल ठीक है मेरा। वो क्या हुआ, चाय बन गई मेरी, वो सिर में दर्द हो रहा था ना, चाय पीऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लाओ खाए चाय। थैंक यू। तुम जाओ ना, जाके चेंज करो। शाबाश, गुड गर्ल। पागल हो जाऊंगा। इसमें मुबारक। खैर मुबारक। नाम पूछ रहा हूँ आपका भाई। काशिफ। हैं? जोया काशिफ। जोया काशिफ। जोया काशिफ। जोया काशिफ। आपके शौहर का नाम तो अली है। जवाब दें, जवाब दें। वेरी हाई IQ। लेकिन अफसोस, ये माशरा एक औरत की शिनाख्त को उसके शौहर के नाम से कभी अलग होते देख ही नहीं सकता। बहुत अफसोस, इस माशरे में हमारी औरत का कोई अपना नाम है ही नहीं। उसको अपने नाम के साथ एक सरनेम लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? शादी से पहले बाप का नाम और शादी के बाद शौहर का नाम। बाप का नाम काशिफ मेरे बाप का नाम है, वालिद साहब का।
कब से अंधे? अल्लाह ने हम करे 70 बरस के, लेकिन आज भी उनकी नजर बिल्कुल 6/6 परफेक्ट है। अरे आपके शोहर का पूछा हूँ भाई। ये तो पूछा ही नहीं था उससे। जी कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा चलिए आप कुछ ऑप्शंस दे दे तो उसमें से फिर मैं सिलेक्ट कर लूंगी। करोड़पति खेल रहे हैं? अरे संधे पति का पूछ रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है कब से अंधे हैं? जिंदगी तो हमारी तारीख होकर ही रह गई है। हर दिन अंधेरा है, अंधेरा है। नहीं नहीं हौसला रखे आप, हौसला। एक्सक्यूज चले फिर मुझे इजाजत देना। नहीं आप नहीं जा सकते। काम हो गया ना, रुकना बनता नहीं मेरा। तमीजुद्दीन बड़े मतलबी हो। काम हो गया तो खामोशी से चलते बने क्या? देखो मेरे हाथ की चाय पिए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे है, प्लीज आप तशरीफ रखिए, प्लीज प्लीज आप तशरीफ रखिए, मैं आपकी चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं मतलब काम हो गया ना, और रुकना बनता नहीं। तमीजुद्दीन तुम्हारा काम हो गया और तुम चलते बने। मैं आपको चाय पिए बगैर जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं जरूरत नहीं। मुझे है, मुझे इसी की जरूरत है। प्लीज आई बेग यू। ठंडा पानी पहले दे दो। हाँ, लेकिन बाद में चाय जरूर। Now you sit here like a very good kitten and I'll be right back. Meow. मैं आऊं? इसीलिए मुझे आयशा के ऑफिस भेज दिया ताकि तुम घर में सुकून से इसके साथ डेट मार सको। डेट? जब मैं आई थी तब तुमने इसको काशिफ की दोस्त साबित किया, फिर मुझे किचन में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम पकड़े गए रंगे हाथों। मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। अली, अली, क्या हुआ? तमीजुद्दीन जाने का कह रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको चाय का कहकर रोका है। कि मैं समोसे और जलेबी लेके आता हूँ। ठीक है, बात तो जाने का कह रहे तो जाने देना। तो तूने खुद ही तो मैसेज करके कहा था कि उसको रोक के रखो वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मौका अच्छा है। जोया कमरे के अंदर है तो उसको फौरन से नीचे लेके आ, उसको फारिग कर दे। ठीक है काशिफ। हाँ यार तू दोस्त जाने मेरे। सेंटी आई लव यू यार। प्यार में ब्लाइंड हो गया। मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। मैं तो प्यार में अली! जोया? ये घटिया औरत! मैं नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम इतने घटिया हो सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था। कल तुम्हें रेस्टोरेंट में किसी चुड़ैल की कॉल आई थी ना, और तुमने ये सब प्लान बना लिया। आज सुबह सुबह तुमने इसीलिए मुझे आयशा के ऑफिस भेज दिया ताकि तुम घर में सुकून से इसके साथ डेट मार सको। डेट? हाँ? नहीं बाबा। माय गॉड, जब मैं आई थी तब तुमने इसको काशिफ की दोस्त साबित किया, फिर मुझे किचन में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम पकड़े गए रंगे हाथों। तुम्हें बाद में देखूंगी। अरे मैं बताता हूँ ना तुम्हें, मैं बताता हूँ। मेरी भाभी, भाभी, ये मैं हूँ काशिफ। काशिफ? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? यप, इस अली से पूछे। काशिफ मेरा कैसे? तुम टेंशन ना लो, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। जोया क्या हो गया? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? क्या कहोगे अब? क्या जवाब दोगे अली? कि तुम मुझे खैरात के पैसों पे पालते रहे हो? तुम्हारी खुददारी मेरा गुरूर थी, लेकिन अब तुम उसे खो चुके हो। एक लम्हा नहीं रुकूंगी तुम्हारे साथ।
सोया प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम जिया अफंदी है और मैं मददगार वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इंक्वायरी के लिए आई हूँ। अच्छा, इंक्वायरी के लिए आई हैं। आइए आइए, आप भी आइए 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 ना प्लीज। आपको आने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है मुझे बता दिया होता हाजिर हो जाता। अली साहब आप अपनी वाइफ को भी बुला लें, थोड़े से सवाल करने हैं उनसे भी, हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। 5 से 10 मिनट पक्का? जी जी अब चलें, आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूं। चलिए थैंक यू। काशिफ, काशिफ, अच्छा, क्या अच्छा? नहीं क्या अच्छा? मैं सुबह से भूखा मरने वाला हो गया, वो एक नवाला भी नहीं खाया मैंने, और अब कह रहा अच्छा। अच्छा चल दुपट्टा पहनो और आ मेरे साथ। नहीं मैं नहीं कहीं जा रहा, और अब जाने का क्या फायदा भी? जोया पे सारा पोल खुल तो गया है। अरे वो जिया आई है ना। अभी जिया कौन है? वो है ना मददगार ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट? एक और ट्रस्ट? भाई तू मुझे एक ही दफा बता दे, तूने जिस्म के किस किस पुर्जे को डैमेज करके ये खैराती सिलसिला शुरू किया कि मुझे बता दे यार। काशिफ यार, भाई ये आखिरी बार, एक दफा तू आके मिल ले उनसे ताकि वो लोग चले जाए। नहीं नहीं, मैं अब जिंदगी में तेरे किसी भी किस्म के फ्रॉड में बिल्कुल तेरा साथ नहीं दूंगा। काशिफ यार, भाई है तू मेरा। गौर से देख, कहां से लग रहा हूं मैं तेरा भाई? नहीं हूं मैं तेरा भाई, भाई मैं नहीं मिल रहा। अब आप कौन है? दोस्त है तू मेरा, एक बार मिल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मददगार वेलफेयर से आई हूँ। मदद नहीं, ये जुर्म है, और इस जुर्म में मैं तुम्हारा साथ कतई नहीं देने वाला। अली साहब के पैर की माजूरी के बावजूद आप उनका साथ निभा रही हैं, इस बात की बेहद खुशी है मुझे। तो दिल से नहीं कर रहा मैं, मजबूरी है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक दफा ये लोग चले जाए ना तो मैं खुद ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज एक आखिरी बार मेरी मदद कर, प्लीज। झूठ देखिए, अक्सर लोग झूठ बोलकर हमसे पैसे ले लेते हैं, और इसलिए अब हम सख्ती कर रहे हैं और खुद इंक्वायरी करके ऐसे लोगों का पता लगा रहे हैं, और उनको जेल भेजने के साथ साथ हम उन पर जुर्माना भी कर रहे हैं। लो भाई, मेरी जरूरत तो नहीं रही अब। ओ जा जा। क्या बताऊं मैं? अरे अली साहब, आप आइए आइए। जी, ये जोया है मेरी वाइफ। जी जी, इनका तारुफ होगी। तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। वो एक्सक्यूज मी, आपका वॉशरूम है? वॉशरूम वो सामने। थैंक यू। तुम लंगड़े भी हो? फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू के बच्चे, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही है? अरे जोया, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, बस एक दफा ये जिया और तमीजुद्दीन चले जाए,
वरना अगर इन्हें सच पता चल गया ना तो जेल अलग जाना होगा और जुर्माना अलग होगा। तुम तो मेरी तरफ से बाहर में जाओ। अरे मैं काशिफ तो ठीक है। काशिफ काशिफ बाबा, जोया, मेरा बच्चा कैसी हो? काशिफ काशिफ उठ ना। काशिफ क्या हुआ बे? उठ यार। काशिफ काशिफ उठ मिसेस बे। अली, मिसेस जोया, काशिफ अली। अरे चाय का कहा और पाए जितनी देर लगा दी। अरे इन्हें क्या हुआ? कैसे गिर गए? किसने गिराया? क्यों गिरे? अरे नजर नहीं आ रहा क्या? मेरा मतलब है मैं तो अंधा हूं ना। शायद गिर गई हूँ। आप एक काम करें, इसको ऊपर ले जाएं। मैं हल्दी में ना गरम हल्दी में, मेरा मतलब है गरम दूध में हल्दी डाल के आपको आवाज देता हूं। ये मेरा हाथ पकड़ना। नहीं, मेरा हाथ। ओके, उठ जाओ जान। संभल के संभल के। माशाअल्लाह। आ जाए, मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। जरा संभाल। हाँ जी हाँ जी। तुम खुद को संभालो भाई। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी वाइफ कहाँ गई? जी वो आप बैठिए ना प्लीज। अम्मी, बाबा, आप आइए। अम्मी, बाबा। ये मिसेस जिया है, वो ऑफिस से आई है इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोग चले ना, कमरे में आए, मेरे साथ आ जाए। आजा लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली, किस्मत से खाई टक्कर फिर आए ऐसे चक्कर, ब्लो अपना माइंड हो गया, प्यार में ब्लाइंड हो गया, मैं तो प्यार में ब्लाइंड को भी आज ही आना था। मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। कुछ लाऊं आपके लिए, ठंडा गरम? मैं मर गई अम्मी जी। कैसे गिर गए? मारा है। उस अंधे ने मारा? अबे तो अंधा, उसने कैसे मारा? एक औरत की पिटाई के लिए उसके शौहर का अंधा या लंगड़ा होना कहाँ जरूरी? बीवी के नसीबों में तो बस पिटाई ही लिखी है। दिल टूट जाए लेकिन हड्डी ना टूटे। ना ना ना, मेरे होते डोमेस्टिक वायलेंस की कोई माफी नहीं। अभी खबर लेता हूँ मैं उस अंधे की। तमीज प्लीज। तमीज? तुम तो मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ प्लीज। लेट जाए, लेट जाए। आई नहीं, हौसला। नहीं नहीं, बर्दाश्त हो रहा। कुमार यहाँ? थैंक यू। उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से गली नंबर 16 और 17 को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। ना किसी को बाहर जाने की इजाजत है और ना किसी को अंदर आने की। इंतजामिया का हुक्म है कि दोनों गलियों में टेस्टिंग के बाद ही लॉकडाउन का खात्मा किया जाए। आप सब हजरात से तावन की गुजारिश है। शुक्रिया।
जाने तमीजुद्दीन, जानू जी, मैं आपकी सैंडल की खाक, आपकी जान की कसम, मैं तो ये गली में इंक्वायरी करने आया था, वो कोरोना की वजह से गली सील कर दी उन्होंने। नहीं नहीं, मैं कैसे रुक सकती हूँ? जी आप तो बिल्कुल नहीं रुक सकती, आपको फौरन निकलना चाहिए। शाबाश, मुझे जाना होगा। जाए 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 जाए। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह Thank you हाफिज, so much। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। दरवाजा बंद कर लीजिएगा प्लीज। जी जी ठीक है। शुक्र है एक बला तो तरी। कह रहा था मैं तुम्हें कि कराची जाने की जिद मत करो। अब अगर मैं यहाँ कोरोना से मर गया ना तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना। और वैसे भी कोरोना तो सारे मुल्क में फैला हुआ है। अम्मी, बल्कि आप दोनों प्लीज रिलैक्स करें, कुछ नहीं होगा। अपने अब्बू को समझाओ। शुक्र है जिया तो गई। जोया कहाँ है? कमरे में, उसके अम्मी अब्बू आए हैं। कहा? यहाँ? एक बात तो कंफर्म, क्या? कोरोना नो कोरोना तेरी मौत तो पक्की। ऐसे कहते हैं दोस्त को? जी बेगम हुजूर, आप फिक्र ना करें, मैं हर 1 घंटे बाद आपको न्यूज अपडेट देता रहूंगा। नहीं नहीं, आपके मैं एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जी जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। अबे क्या यार, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अम्मी बाबा आ गए। उनके सामने तुम्हारा सच नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उनके सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती। उन दोनों पर तुम्हें तरजीह दी थी और तुम क्या निकले? अच्छा वाकई वैसे भाभी आप बात ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात तो ऐसे ही है। तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरा ये जोड़ा उतार के धोके दो मुझे वापस। भाभी मैं आप जरूर फौरन दे देता, लेकिन असल में तमीजुद्दीन ऊपर है और मेरे पास कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है तो। यस शी इज राइट। नो नो नो, ही इज राइट। हाँ सॉरी। हेलो हेलो हेलो, रुके रुके। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? पता नहीं आपको लॉकडाउन लग गया? प्लीज मुझे जाने दे, मैं बस यहाँ इंक्वायरी के लिए आई थी। देखिए मैंने मास्क भी पहन रखा है वहाँ पर, मुझे घर अरे मैडम सख्ती से ऑर्डर है, ना कोई आएगा और ना कोई जाएगा। अब वापस जाए यहाँ से। देखिए वो मेरा घर थोड़ी है, अगर मैं वक्त पर न गई तो मेरी अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज मुझे जाने और दे। अगर खुदा ना खास्ता और आप कोरोना लेके अम्मी जी के पास पहुँच गई तो आपको पता है क्या होगा? नहीं मैडम, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये क्या कर रही हैं आप? पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है आप? आपको शर्म नहीं आती? क्यों? आप लोग रिश्वत नहीं लेते क्या? लेते हैं रिश्वत, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत सख्ती है। आप वापस जाएं। आप वापस जाएं। प्लीज सर मुझे जाने दे, मैं भी तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आई थी, यहाँ इंक्वायरी के लिए आई थी। वापस जाएं आप। यहाँ से। मेरी अम्मी अकेली है, मुझे जाने दे। हालात सही नहीं है, आपसे कह रहा हूँ वापस जाएं आप। जाएं यहाँ से, जाएं अंदर। सुनाई नहीं देते आपको? जाओ। ये इज्जत दी है तुम्हारे प्यारे दामाद ने, ना उसने मुझे सलाम किया ना मिला। पूरा आधा घंटा हो गया हमें यहाँ आए हुए। हाँ तो आपने भी तो यही सब कुछ किया अपने दामाद के साथ, वो भी पूरे 1 साल तक। अरे सिद्दीकी साहब,
इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। हाँ तो अब क्या करूं, उसके पैर पकड़ लूं? तुम्हारे कहने पे आ तो गया हूं ना यहाँ। अब आ गए हैं ना, तो फिर दिल बड़ा कर लीजिए और फिर आप अपने सलूक की माफी भी मांग लीजिए। क्या माफी? और मैं हरगिज नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर आप अपने वापसी के टिकट करवा लीजिए। ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग। हाँ ब्लैकमेलिंग तो है। आपने भी तो 1 साल तक मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की। 1 साल तक मैं अपनी बच्ची से अलग रही हूँ। मैं हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगूंगा उससे। हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए कौन कह रहा है? बस उसे प्यार से गले लगा लीजिए और गिले शिकवे दूर कर लीजिए। मिसेस अली, मिसेस अली, मिसेस अली। आई। जोया बेटा, जोया बेटा। आई अब्बू। देख मैं ही हूँ जिसे कोई नहीं पुकारा। अरे मौला, फौरन कबूलियत। कुछ और ही मांग लेता यार। चल अरे उन मत रोके मुझे जोया जी। अरे सुनने की जरूरत कैसे हुई कि आपने हाथ उठाए? मैं तो माफ नहीं करूंगा उसे। नहीं सुनिए तो सही, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया है। जब एक आला ज़र्फ का इंसान किसी को माफ कर दे तो बाकी हर तरह के इंसानों को चाहिए कि वो भी माफ कर दे। आप क्यों उससे माफी मांगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बेटा तुम्हारी खुशी के लिए जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाने के लिए। जोया, मैं तमीजुद्दीन हूँ, 1 नंबर का घटिया नीच आदमी हूँ और इसकी बीवी आ गई इससे पूछ ले। हैं? अरे चाइना की बाबरा शरीफ, लगता है आपकी मुझसे कोई अजीब सी दुश्मनी है। मैं तो प्यार में ब्लाइंड हो गया। अब कौन आ गया? क्या हुआ? जाने ही नहीं दे रहे पुलिस वाले। इतनी मिन्नतें की है मैंने, फिर भी नहीं जाने दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा चलिए आप रोए मत, आइए अंदर आइए। मैं कैसे घर जाऊंगी अब? आइए कुछ सोचते हैं। प्लीज आप यहीं पे रहिएगा, बाहर मत आइएगा। हो सकता है मुझे कोरोना हो और आपको भी हो जाए। प्लीज। एहतियात जो है ना, इलाज से बेहतर ही है। अरे खातून प्लीज मत रोइए, खुद को संभालिए। आपको पता है ना कोरोना वायरस कितना बढ़ गया है, और ये भी हो सकता है कि मुझे हो या मेरी वाइफ को। जी तो आपने एक काम करना है, इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। क्या करना है आपने? कमरे से बाहर नहीं निकलना। वेरी गुड, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ओके बेटा मैंने हमेशा अली को गलत समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे गले लगाकर अपनी मोहब्बत का, शफकत का एहसास दिलाऊं। बिल्कुल भी नहीं। आप उसे गले बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग। अभी आपने सुना ना कि हमारी गली में कोरोना कितना फैल गया है। आप उसको गले बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और
आप दोनों ना कमरे से बाहर नहीं निकलिएगा, आप अंदर ही रहें। अच्छा ठीक है। वो जिया को पुलिस वालों ने वापस भेज दिया, ड्राइंग रूम में बैठी है। और बाबा तुम्हें गले लगाकर अपनी मोहब्बत और शफकत का एहसास दिलाना चाहते हैं। और तमीजुद्दीन आपसे मुझ पे किए जाने वाले तशद्दुद का जवाब मांगना चाहता। रो क्यों रही हैं? रोने से आप घर तो नहीं चली जाएंगी ना? मुझे अम्मी याद आ रही है। मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं रही ना, और तो और मुझे उनके बगैर नींद भी नहीं आएगी। क्यों? आप अब भी लोरी सुनती हैं क्या अपनी अम्मी से? आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरे दिल की बात जान ली। अब प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। आप मुझे लोरी सुना देंगी ना? क्या? वरना मैं सारी रात जागती रहूंगी। प्लीज अम्मी। बेटा दिल तो चाहता है तुम्हें गले लगा लो, लेकिन हालात इजाजत नहीं दे रहे। हालात के तो नहीं पता आपको, वरना गला दबा दे मेरा। वैसे मैं तो तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी का कायल हो गया। लेकिन ना करो, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। कहा तुमने? जी नहीं, मेरा मतलब है अब अपने बयान पे कायम रही। बस बेटा तुमसे तो एक ही दरखास्त है, अपने दिल में कोई बात मत रखना। हम तुम्हें यकीन करो दामाद नहीं समझते, तुम हमारे बेटे की तरह हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं तुम्हारी आंटी, बल्कि इन्होंने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। आज तो मैं सब कुछ छीन ही रहा है। क्या? नहीं जी, मेरा मतलब है कि कितना मुबारक दिन है ना आज का। आप दोनों की सूरत में मुझे फिर से माँ बाप मिल गए। जीते रहो। आप लोग रेस्ट करें, कुछ चाहिए होगा तो मुझे याद कीजिए। जीते रहो, खुश रहो। सोया प्लीज, अपने किए का कोई ऐसा जवाब नहीं है मेरे पास जिससे तुम्हें मुतमईन कर सकूं, और माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं। तुम्हें जो सजा अच्छी लगे दे देना। अभी तुम्हें बहुत से लोगों से माफी मांगनी है। अगर वो लोग माफ कर देंगे तो मैं भी अपना फैसला सुना दूंगी। चुपके निकले थे सबसे भरने ख्वाबों की झोली, लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली। किस्मत से खाई टक्कर, फिर आए ऐसे चक्कर, ब्लो अपना माइंड हो गए।
और जालिम और सफाक अंधे इंसान तो अपने उस गेंडे के फूल, मेरा मतलब गेंडे के फूल जैसी बीवी के साथ ये सलूक करता है। क्या हो गया? आप शोर क्यों मचा रहे हैं आप? और मचा रहे हो? नाजुक अंदाम, सर कद, वो बाहर कमरे में जमीन पे सोती रही सारी रात। अच्छा, लेकिन मुझे क्या पता, मैं तो अंधा हूं ना। लेकिन आप तो लंगड़े हैं ना? जी जी। हेलो, बीबी आप कौन है? अरे क्या हो गया आपको? ये अंधा है। मैं जो भी हूँ, आप कौन है मिस्टर? मुझे तो लगता है आप अंधे हैं। आपको नजर नहीं आता कि ये शख्स एक टांग से माजूर है। मुझे तो आप अंधे लगते हैं, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तमीजुद्दीन हूँ, एक नंबर का घटिया नीच आदमी हूँ, और इसकी बीवी आ गई इससे पूछ ले। इनकी बीवी तो ये है जोया। हैं? अरे चाइना की बाबरा शरीफ, लगता है आपकी मुझसे कोई अजीब सी दुश्मनी है। पहले आप कह रही थी कि ये अंधा नहीं है, अब आप कह रही हैं कि उसकी बीवी नहीं है। मसला क्या आखिर? अरे आप झूठ बोलेंगे तो मैं झुठलाऊंगी ही ना। ये शख्स लंगड़ा है और ये इसकी बीवी है। ओ बीबी अंधा है और ये उसकी बीवी है। ये लंगड़ा है और ये इसकी बीवी है। अभी ये अंधा है, ये इसकी बीवी है। ये लंगड़ा है, ये बीवी है। यार बस कर यार। ना मैं अंधा हूं और ना ही लंगड़ा। मैं तो बस झूठा हूं और मैं भी इनकी बीवी नहीं हूं। मैं इनका दोस्त हूं आशिक। और ये सब क्या हो रहा है जोया? अबे ओ मासूम फुराडी है, तू अंधा बन गए हमारे इदारे से पिछले 6 महीने से खैरात ले रहा है। अरे ये सिर्फ आपसे नहीं, हमसे भी 6 महीने से लंगड़ा बन के खैरात वसूल कर रहे हैं। घटिया इंसान, तुम मेरी बेटी को खैरात खिलाते रहे और मैं तुम्हारी खुददारी का कायल होता रहा। अब बेटा तू देख से मैं सलूक क्या करता हूँ, तेरी तो नस्लें याद रखेंगे। अबे चुप! नाम तमीजुद्दीन है तुम्हारा और जब से आए बदतमीजी किए जा रहे हो। नीचे आदमी भी तो चुप! क्या चाहते हो? क्या जेल भिजवाना चाहते हो ना? लगवाओ हिचकड़ी, बुलाओ पुलिस को, ले जाए मुझे। करते अरे मास्टर्स किया हुआ है मैंने, पोजीशन होल्डर हूं, 4 साल में 4 गोल्ड मेडल लिए हैं मैंने। दिल करता है इन सबको आग लगा दूं, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं इन सबका। इस शहर का कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहां पे जूते नहीं घिसे मैंने। लेकिन मालूम है चलता क्या है? रिश्वत या सिफारिश, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मैं क्या, कोई भी खैरात के पैसों पे पलना नहीं चाहता, लेकिन ये सिस्टम मजबूर कर देता एक ज़हीन और काबिल इंसान को उसकी जहानत गलत जगह पे इस्तेमाल करने। और भूख जो है ना, वो दिमाग को माऊफ कर देती है, फिर गलत गलत नहीं लगता। लेकिन बात जब तक मेरी अकेली की थी ना, तब तक भूख से भी लड़ लिया मैं। लेकिन मेरे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई थी, जिसको जिंदगी की सारी आसाइश मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि यकीन था उसको मुझ मेरी काबिलियत। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने जुर्म का नाज़िल नहीं, जुर्म किया तो सजा भी मिलनी चाहिए। कर दे गिरफ्तार मुझे और बेच दे मेरा ये घर, और अपनी अपनी एनजीओ को ना सिर्फ वो पैसे वापस कर दे जो मैंने आपसे लिए थे, बल्कि जो रकम बचे वो मेरी तरफ से खैरात समझ। क्योंकि अब ये घर घर तो रहा नहीं। हाँ चिड़िया घर बन गया, हो गए
खत्म। हाँ वाह वाह, क्या तकरीर, तालियां बजाओ सारी। बहुत अच्छी तकरीर की बेटा, बहुत ही अच्छी तकरीर। बेटा तुझे पता हुआ क्या, तेरा पाला पड़ गया तमीजुद्दीन से, और तमीजुद्दीन के सीने में दिल तो है नहीं, पत्थर है, रॉक। कभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मैं ठहरिए, रुकिए एक मिनट। इसने आप दोनों के इदारों के जितने पैसे लिए हैं वो सब मैं वापस करने को तैयार हूं। सर लेट हो गए ना आप जानते नहीं मुझे, मैंने बड़ी ना सलमान खान तबीयत पाई है। मैं एक बार जब कमिटमेंट कर लूं ना फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। और इसके अलावा मैं आप दोनों के इदारों को 15-15 लाख रुपए डोनेशन भी दूंगा। तो अंकल आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना, कमिटमेंट मैं कर लूं ना तो अपनी नहीं सुनता, लेकिन उनको बढ़ा के फौरन सुन लेता हूं। अकल का तकाजा वो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, आज ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें किसी हद तक मुजरिम मैं भी हूं। मैंने अगर जोया के इंतखाब पे भरोसा करके तुम्हें एक मौका दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। सबसे माफी मांगी, तुम भी अपना फैसला सुना। मैं तुम्हें सब चीजों के लिए माफ कर दूंगी, लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करूंगी। पहले मेरा फेवरेट ड्रेस दर्जी ने खराब किया और उसके बाद तुमने काशिफ को पहना के उसे बर्बाद कर दिया। वाह भाभी, आपको ड्रेस की पड़ी हुई और यहाँ मेरा जेंडर बर्बाद हो गया, उसका कोई ख्याल नहीं। ये एक तो पहले आपने जो फ्लावर पॉट मारा है उसका दर्द नहीं जा रहा, और आपको अच्छा सर अंकल वो असल में मेरे भी 20-25 हज़ार अली की तरफ निकलते थे। वैसे अगर ना भी दे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर एक छोटा सा चेक दे देंगे तो जरा हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। चले भाई, तुम्हें भी दिया। प्यार में बिलाई हो गया, मैं तो प्यार में बिलाई हो गया, मैं तो प्यार में बिलाई हो गया, मैं तो प्यार में बिलाई हो गया। चुपके निकले थे सबसे भरने ख्वाबों की झोली, लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी